हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सूरदास के द्वारा रचित पद के अभ्यास प्रश्न को। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो जिस प्रकार से हमने आपको पैराग्राफ बताए हैं उसी प्रकार से हमें इन सारे पैराग्राफ्स को समझ के इनके बारी बारी से प्रश्नों के उत्तर को लिखने हैं। तो पैराग्राफ कह रहा है कि इस पैराग्राफ कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पहले हम अर्थ को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर चरण सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। ठीक है, उनका जो चरण है वो कमल के साथ सुशोभित किया जा रहा है और इस लाइन में आपका रूपक अलंकार है। फिर कह रहा है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कि उनके प्रभाव से, इनके चरण की कृपा से, चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है, कृपा पंगु लंघे यानी कि पहाड़ को भी लांघ लेता है। श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति लंघो यानी कि पर्वत को भी लांघ लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक यानी कि गरीब व्यक्ति के सिर पर राजा की तरह छत्र धारण कर लेता है, यानी कि गरीब व्यक्ति के सिर पर भी राजाओं की तरह छत्र धारण हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, और सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के चरणों में बार बार वंदना करते हैं। ठीक है, सूरदास जी अपने इस स्वामी को, जो दयालु स्वामी हैं, उनकी चरणों की वंदना बार बार इस पद में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ नंबर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम हेडिंग कर लेंगे चरण कमल डॉटेड तिहि पाई और इसका संदर्भ लिखेंगे। तो इस प्रकार से सूरदास के पद पर पद्यांश के आधारित प्रश्नों का पहला हेडिंग है चरण कमल डॉटेड तिहि पाई। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो यही संदर्भ हमको सारे पैराग्राफ्स में यही लिखना है, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स में संदर्भ पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो हमने तो आपको सारे के अर्थ बता दिए हैं, अब हम सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ देता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति की राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया ठीक उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 100 नंबर का ए कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कि श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। बी प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में चरण का जो उनके कमल की वंदना की जा रही है उन प्रभु के चरणों से, तो इसमें भेद रहित आरोप लग रहा है, इसलिए हो जाएगा रूपक अलंकार। तो लिखना है आपको, तो इस प्रकार से लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का संपूर्ण प्रश्न के उत्तर। दूसरा पैराग्राफ पे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे,
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबकी सुर निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति तातय सूर शगुन पद गावे। तो इस पैराग्राफ में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि अवति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्राह्मण, अवति गति यानी कि निर्गुण ब्राह्मण के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस पा करके अपनी अंतर आत्मा से उसे बता सकता है, उसे आनंद को नहीं बता सकता, सिर्फ अपनी अंतर आत्मा से ही उसे समझ सकता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जैसे कि निर्गुण ब्राह्मण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एग्जाम्पल में जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर वो मीठे रस को खाता है, उसके रस का उसे अभाव तो है, लेकिन उसे रस को वह बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ उसको अंतर आत्मा के भाव से ही समझ सकता है। फिर कह रहा है परम स्वाद सबकी सु निरंतर अमित तोष उपजावे। कह रहा है कि वैसे ही ब्रह्म केवल अपने अंतर आत्मा को समझा जा सकता है। जिस प्रकार स्वाद को हम नहीं व्यक्त कर सकते, उसी प्रकार हम ब्रह्म को अपनी अंतर आत्मा से ही पा सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, ब्रह्मा के मन और वाणी से अगम्य है। ब्रह्मा की मन और वाणी अगम्य है और अगोचर, और इंद्रियों के बिना उन्हें सो जावे जो पावे, कि जो उन्हें जान सकता है वही उन्हें पा सकता है। इंद्रियों के बिना जो उन्हें जान सकता है वही उन्हें पा सकता है। अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों के बिना। रूप रेख गुण जाति जुगति ताथो, उनके रूप को, रूप में रेख मीन्स आकार में, गुण में और जाति में, जुगति यानी कि युक्ति से उन्हें खोजने के लिए ताते शूर सगुन पद गावे। हम किधर खोजें, किधर दौड़ें? और सूरदास जी कहते हैं अपने इस पद में कि ब्रह्म को अगम्य समझ लिया है, यानी कि हमने उसे अगम्य समझ लिया है, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद ही गाता हूँ। ठीक है, सगुण पद यानी कि हमें लगता है कि हम उन्हें अगम्य हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं पा सकते, इसलिए मैं उनके लिए, ब्रह्म के लिए सगुण भक्ति के पद को गाता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपको जैसे मैंने पिछली बार बताया था वही लिखना है। और ब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो हमें इन दोनों लाइन के क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोनों उत्तर को एक साथ देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे अविगत गति डॉटेड शगुन पद गावे। हेडिंग कर लेंगे दूसरा अविगत गति डॉटेड शगुन पद गावे। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो मैंने अंडरलाइन आपको बताया था उसका अर्थ लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी को बता नहीं सकता, केवल अपनी अंतर आत्मा से समझ सकता है, वैसे ही ब्रह्म को केवल अंतर आत्मा से ही जाना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 100 का ए नंबर कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका कि अगम अगोचर का अर्थ इंद्रियों से न पहुँचने योग्य, अर्थात वह जिसे इंद्रियों के द्वारा देखा और समझा नहीं जा सकता है। अगोचर का मतलब मैंने बताया था जो इंद्रियों के बिना हो, तो इंद्रियों के बिना ये देखा और समझा नहीं जा सकता है, यही इसका स्पष्टीकरण है। बी प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति और शांत रस है। ठीक है, यही दोनों इसमें रस पाए जाएंगे।
तीसरा पैराग्राफ में चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि किलकत कान घुटू रुवनी आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन, बिंब पकरीबो धावत, कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करी सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत दो दतियाँ, पुनि पुनि तिही अवगागत गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जशोधा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। तो इस पैराग्राफ में सूरदास जी व्यक्त करते हैं कि किलकित कान घुटू रुवनी आवत, कि भगवान सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकारी मारते हुए, किलकत मीन्स कान्हा जो है श्री कृष्ण वो किलकारी मारते हुए घुटू रुवनी यानी कि घुटनों के बल आते हैं। ठीक है, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, की मणिमय यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोने के मणि युक्त, सोने की मणि युक्त नंद बाबा के आंगन में प्रतिबिंब पकरीबो धावत, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर कहते हैं कि वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए यानी कि अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर आगे कह रहा है कि किलकी हसत राजत दो दतियाँ, वो किलकारी मारते हुए हंसते हैं और उनकी दोनों दांतें क्या करती हैं, सुशोभित कर रही हैं। उनकी आगे की दोनों दांतें दिखती हैं और उन्हें सुशोभित करती हैं। पुनि पुनि तिन्ही अवगाहत, और श्री कृष्ण बार बार अपने दांतों को पकड़ते हैं। अवगाहत मीन्स पकड़ते हैं, तो पुनि पुनि तिही यानी कि बार बार वह अपने दांतों को अवगाहत यानी कि पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कग पग छाया, कि नंद बाबा के आंगन में यह उपमा इक राजती, नंद बाबा के आंगन में हाथ पैर की छाया अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, नंद बाबा के आंगन में ये जो है कि ये उनके हाथ पैर की, उनके कग पैग यानी कि हाथ पैर की छाया जो है वो अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल बैठकी साजती, तो पृथ्वी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल के आसन सजाती है। क्या करती है, कमल का आसन सजाती है। बाला दशा सुख निरखी जशोधा, उनकी दशा को देखकर जशोधा मैया पुनि पुनि बार बार नंद बुलावती, नंद को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढकी, वह आंचल में अपने ढक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती, और अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इसका अर्थ बताया, तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो किलकत से लेके धावत तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तीसरा कह रहा है कि किलकत कान डॉटेड पियावती, संदर्भ पूर्वक रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग कर लेंगे और इसमें लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में यह अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। यही उस दोनों लाइन के अर्थ है। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखेंगे हम 100 का प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 100 का क की ए कनक भूमि पर पग कर पग छाया, यह उपमा इक राजती में कौन सा अलंकार है, यानी इस लाइन में कौन से अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर है इसका रूपक एवं अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है
बी नंबर कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। उत्तर है भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। तो हम लिख देंगे उत्तर भगवान श्री कृष्ण की। अब देखेंगे हम चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ कह रहा है कि मैया हो न चरहो गाई, शीघ्रे ग्वाल घिरावते मोसे, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछी बलदाउही, अपनी सौगंध सौह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाई। तो इस पैराग्राफ में सूरदास इस पद में यह व्यक्त करते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। इस प्रश्न में ये होता है कि श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया हो न चरावती गाय, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिराते मुझसे, सभी ग्वाले मुझे ही दौड़ाते हैं। क्या करते हैं? सभी ग्वाल वाले मुझे दौड़ाते हैं। मेरे पाई गिराए, जिससे मेरे पैर में, पाई मीन्स पैर, पिराई मीन्स दर्द हो रहे हैं, यानी कि जिससे मेरे पैरों में दर्द और पीड़ा हो रही है। जो न पत्याही पूछी बलदाऊ, यदि तुम्हें पत्याही मतलब विश्वास न हो तो पूछ लो बलदाऊ भैया से। अपनी सौगंध दिवाई, यानी कि अपनी कसम दिलाकर, यानी कि बलदाऊ भैया को कसम दिलाकर आप पूछ लीजिए यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता यशोदा गुस्से में ग्वालों के पास जाती हैं और गारी देती रिसाई, और ग्वाल बालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। आवे मन बहराई, कि मैं अपने लल्ला को भेजती हूँ कि उसका मन लगा रहे, उसका मन बहला रहे। सूर श्याम मेरी अति बालक, मेरा प्रिय सा बालक है, मेरा प्रिय बालक श्री कृष्ण जो कि है वो मारत ताही रिगाई, तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण बालक को तुम लोग दौड़ाकर उसे मार डाल रहे हो। ठीक है, तो यशोदा मैया ग्वाल बालों से यह शिकायत करते हुए कहती हैं। तो ये हो गया आपका चौथा पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको वही लिखना है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैया हो न चरौहे गाई, शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसे, मेरे पाई पिराई। हमें इन दोनों लाइन की व्याख्या लिखनी है। चलिए हेडिंग कर लेते हैं, मैया हो डॉटेड ताही रिगाई। चौथा पैराग्राफ कह रहा है मैया हो डॉटेड ताही रिगाई। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल मुझसे गायों को हाँकने के लिए भेजते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। यही हमारे इस पद्यांश का अर्थ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 का ए नंबर कि अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने के लिए बात कर रहे हैं। उत्तर लिखेंगे कि अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण बलदाऊ भैया से पूछने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गाय चराने के लिए कौन नहीं जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे हम कि गाय को चराने के लिए श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने पद पढ़ा था वैसा ही हमने उत्तर इसमें लिखते जाना है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा पैराग्राफ। पांचवा पैराग्राफ कह रहा है कि सखी री मुरली लीजो चोरी, जिनी गोपाल किन्हो अपने बस प्रीति सावनी की तोरी। छिन इक धर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी।
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। तो पहला लाइन कह रहा है कि सखी री मुरली लीजो चोरी, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को हम चुरा लेते हैं। वो कहती हैं कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली से बहुत प्यार है, क्यों ना हम उसी मुरली को चुरा लें। जीनी गोपाल किन्हो अपने अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। ये जो मुरली है वो मुरली श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रति सबनी को तोरी, जिससे वह हम सबसे प्रेम करना छोड़ दिए हैं। वो क्या कहती हैं कि मुरली उनके लिए इतनी प्रिय है कि वह उसे अपना सब कुछ मान लिए हैं, मुरली के वो वश में हैं और वह हमसे प्रेम करना छोड़ दिए हैं या कि भूल गए हैं। छिन्न इक धर भीतर, नीसी बाशर धरत न कबहू छोरी, यानी कि छिन्न इक धन भीतर, यहाँ पे कह रहा है कि हर एक पल रात दिन वह उसी के साथ उसको लिए रहते हैं, कि वह अपने दिन रात हर समय हर वक्त मुरली को अपने पास लिए रहते हैं, धरत न कबहू छोड़ी, और उसको अपने हृदय से कभी भी अलग नहीं करते। कबहू कर कबहू अर्धनी, यानी कि कभी वह उससे अलग नहीं रहते और कभी उसको अपने हाथों में लिए रहते हैं। तो कबहू खोसत जोरी, तो कभी अपने कमर में उसे खोस लेते हैं। न जाने कछु मेली मोही, न जाने उस मुरली ने उन्हें कौन सा मंत्र पढ़ाकर उन्हें मोहित कर लिया है। राखे अंग अंग भोरी, जो कि उनके अंग अंग को मोहित कर दिया है। उस मुरली ने न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा है कि उनके मन अंग अंग को मोहित कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, बांधियो राग की डोरी, हे गोपियाँ, प्रभु का मन प्रेम के धागे में बंध गया है, तो तुम उस डोरी को ही पकड़ो। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रभु के मन में वह डोरी जो है प्रेम की डोरी, उससे मुरली बंधी हुई है, तो तुम भी उस प्रेम की डोरी से जुड़ जाओ, यानी कि उसको डोरी को अपने तरफ बांध लो। यही वह कहती हैं सूरदास गोपियों से। ठीक है, अब देखेंगे हम इस पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस को। हेडिंग कर लेंगे सखी री डॉटेड की डोरी। प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। हेडिंग कर लेंगे सखी री डॉटेड की डोरी, संदर्भ पूर्ववत रहेगा और व्याख्या में लिखेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लीजिए, क्योंकि इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को हमारे प्रेम को खत्म कर दिया है और अपने वश में कर लिया है, जिससे वह अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं। यही उस दोनों लाइन की व्याख्या है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही हैं। उत्तर लिखेंगे कि गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराने की योजना बना रही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। उत्तर है अनुप्रास अलंकार, यानी कि इस पैराग्राफ में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से हमारा 5वां पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे 6वां पैराग्राफ। 6वां पैराग्राफ है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जशुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजाए अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदू तात। तो इस पैराग्राफ में इसका अर्थ कह रहा है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी कि इस पैराग्राफ में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद
नहीं भूली जाती, कि हे उद्धव ब्रज बिसरत नाही, कि मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती। वृंदावन गोकुल और वन उपवन, यानी कि वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही और घनी छाया मुझे नहीं भुलाती है। प्रातः समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह होते ही यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर मैं सुख को प्राप्त करता था। क्या करता था? प्रातः समय यानी कि सुबह होते ही माता को, यशोदा को और पिता नंद बाबा को देखकर मुझे सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दहियो सजायो, और मेरी माता मुझे माखन से सनी हुई रोटी को अति हित साथ खवावत प्रेम से खिलाती थी। क्या करती थी? प्रेम से अपने हाथों से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वालों के साथ मैं खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, और सारे दिन में आराम से कट जाते थे, मैंने बिता देते थे। और सूरदास घनी घनी ब्रजवासी, और सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं कि जिनसे हित जदू तात, जो कि जदू तात का मतलब होता है कि उनकी चिंता स्वयं, यानी कि ब्रजवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं श्री कृष्ण प्रभु ही उनकी चिंता में लगे हुए हैं। ठीक है, स्वयं उनकी चिंता करते हैं। तो इस पैराग्राफ का आपको यही अर्थ था। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। हमें इन दोनों लाइन की व्याख्या करनी है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। हेडिंग कर लेंगे उद्धव मोही डॉटेड जदू तात, संदर्भ पूर्ववर्त रहेगा। हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें हम लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज की याद कराते हैं और अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। ठीक है, इन दोनों लाइन की यही व्याख्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। उत्तर है कि इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की यादों को वर्णित किया गया है या फिर वर्णन है। बी प्रश्न कह रहा है इसका कि प्रस्तुत पद में कौन सा रस है। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है। अब हो गया आपका 6वां पैराग्राफ तक। अब हम देखेंगे 7वें पैराग्राफ में क्या कह रहा है। 7वां पैराग्राफ कह रहा है कि निर्गुण कौन देश की बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौंद दो, बुझती साँच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष हैं कैसे, की ही रस में अभिलाषी। पावेंगे पुनि कियो अपनो, जो रे करेंगे गासी। सुनत मौन है रहियो बारवे, बावरों सूर सबे मति नासी। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि निर्गुण कौन देश के वासी, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्राह्मण किस देश के निवासी हैं। मधुकर कहीं समझाऊ सौगंध है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। हे उद्धव, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। बूझती साँच न हासी, तो सच सच बता दो। क्या करो, तुम हंसो मत और सच सच बता दो। कौन है जनक, निर्गुण ब्राह्मण के माता पिता कौन है, यानी कि पिता कौन है जननी, माता कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, और को दासी, उनकी दासी कौन है। ठीक है, कैसे वर्णन भेष है कैसे, उनकी निर्गुण ब्राह्मण की वेशभूषा कैसी है, और की ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब होता है इच्छा, और उनकी इच्छा कैसी है, क्या इच्छा है उनकी। पावेंगे पुनि कियो अपने, अगर तुम हमसे छल करोगे तो तुम्हें जो रे करेंगे गासी, अगर तुम हमसे छल करोगे तो तुम उसका फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है, वह उद्धव शांत होकर सुनते हैं, और रहे बावरे, वह बावरे हो जाते हैं और चुप लगा लेते हैं।
सूर सबे मति नासी, और ऐसा लग रहा था जैसे सबकी बुद्धि नष्ट हो गई हो या फिर भ्रष्ट हो गई हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये अर्थ होता है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समझायु दो है, बूझती साच न हासी। हमें इन दोनों लाइन के अर्थ को दिखाना है। चलिए देख लेते हैं इन दोनों प्रश्न के उत्तर। 7वां हेडिंग करेंगे निर्गुण कौन डॉटेड मति नासी, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसमें हम लिखेंगे कि जब उद्धव गोपियों के निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए सलाह देते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। हे उद्धव, हम तुमसे सच्चाई पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, तो तुम सच सच बता दो, तुम्हें अपनी कसम हमने दिया है। ठीक है, तो यही बात गोपियां उद्धव से कहती हैं। ये हो गया, और आगे लिखना है कि कह रहा है कि इसीलिए तुमको तुम्हारी कसम सच सही बात और सभी बात को बताओ, यानी कि सभी बात को सच सच बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 का। ये कह रहा है कि पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। उत्तर है कि पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन के में क्या कठिनाई व्यक्त की है। उत्तर है कि निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, न तो उनके माता पिता का नाम पता है, न तो उनकी वेशभूषा की जानकारी, और न तो उनका कोई आकार है, और न तो उनके पाने का कोई भी उपाय है। इन्हीं सब कठिनाइयों का सामना निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन के लिए व्यक्त हुई है। ठीक है, इस प्रश्न का भी आपका उत्तर हो गया। सी प्रश्न कह रहा है इसमें कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्तर है कि मधुकर शब्द का अर्थ भौरा होता है। ठीक है, मधुकर शब्द का अर्थ भौरा होता है। तो इस प्रकार से हमने 7वें पैराग्राफ का उत्तर सहित बता दिया। अब हम देखेंगे आखिरी पैराग्राफ, 8वां पैराग्राफ। 8वां पैराग्राफ कह रहा है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव मन न भय न 10-20, यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन है जो कि हमारे श्याम के साथ चला गया है। को औराधे ईश, केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, यानी कि इसमें कह रहा है कि निर्गुण अब जो बिना इंद्रियों के शिथिल हो गई हैं, यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और ज्यो देही बिनु शीस, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि उद्धव, हमारा मन 10-20 नहीं है, हमारा एक ही मन था जो चला गया है श्याम के संग। और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कौन करेगा। और राधे, इसका मतलब निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कौन करेगा। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, श्री कृष्ण के बिना इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, जैसे कि हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। आशा लगी रहती तन श्वासा, हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहती है, हमें हमेशा से ही उनके आने की प्रतीक्षा, आशा और उम्मीद लगी रहती है। जीव ही कोटि बरिस, भले ही कई वर्ष बीत जाएं। ठीक है, और हम उनके इस उम्मीद के सहारे ही कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो मित्र हो श्री कृष्ण के,
सकल जोग के ईश, और ज्ञान के भी विद्या के स्वामी हो। क्या हो तुम? तो एक तरफ से श्री कृष्ण के मित्र हो और दूसरी तरफ से ज्ञान की विद्या है तुम्हारे पास, उसके तुम स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन और नहीं जगदीश श्री कृष्ण से करा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हमारा मिलन नंद के लाल श्री कृष्ण से करा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इस पैराग्राफ का भी यही अर्थ हो गया। पहला पैराग्राफ कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हमने लिख चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका यहाँ पर कि उद्धव मन न भाए 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौ और राधे ईश। पहले हम इसका अर्थ लिख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे उद्धव मन डॉटेड नहीं जगदीश, संदर्भ पूर्वरत हो जाएगा। और इसमें आपका व्याख्या है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें हम लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्मा, गोपियां निर्गुण ब्रह्मा को उपासना करने के लिए अपनी असमर्थता बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं, हमारे पास एक ही मन था और जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है। अब हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किस मन से करेंगे? यही बात गोपियां उद्धव से कहती हैं। अगला इसमें प्रश्न है आखिरी, कि इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो इसका अलंकार है, इस पंक्ति का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार उत्तर हुआ। और ये सारा पैराग्राफ्स 8 प्रश्न के उत्तर के साथ, संदर्भ के साथ, व्याख्या के साथ हमने समाप्त किया। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आप इसे नोट करना ज़रूर मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।